आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेटरल रेजेस को या फिर साइड रेजेस को कैसे परफॉर्म करना होता है। एंड उसमें जब हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा मसल वर्क करता है। जब हम लेटरल रेजेस की बात करते हैं तो हमारा जो साइड डेल्टोइड है वो वर्क करती है या फिर लेटरल डेल्टोइड वर्क करता है। बेसिकली यहाँ पर ये पूरा जो मसल है उसको हम डेल्टोइड बोलते हैं, जिसमें कि 3 मसल फाइबर्स आते हैं। जो आगे की साइड होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर डेल्टोइड या फिर फ्रंट डेल्टोइड। बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम लेटरल डेल्टोइड या फिर साइड डेल्टोइड। एंड पीछे की साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर डेल्टोइड या फिर रियर डेल्टोइड। तो 3 मसल फाइबर्स ये यहाँ पर होते हैं एंड इसको बोलते क्या है, डेल्टोइड। अब उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग की जो मसल फाइबर्स है कैसे ट्रेवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो लेटरल डेल्टोइड की अगर जब मैं बात करता हूँ, ओरिजिन इंसर्शन की बात करता हूँ, मतलब कि कहाँ पर ये स्टार्ट होता है, ये मसल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ये मसल खत्म होता है, वो होता है मेरा एक्रोमियम प्रोसेस। जो मेरा स्कैपुला होता है उसके स्कैपुला के यहाँ पर एक्रोमियम प्रोसेस होता है, यहाँ से वो ओरिजिनेट होता है एंड मेरी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे खत्म होता है। तो इसकी अगर जॉइंट एक्शन की बात करूँ कि कब ये मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर ये जो मेरा मसल है मेरे शोल्डर जॉइंट के ऊपर क्या वर्क कराता है, उसकी मैं बात करूँ तो ये कराते हैं मेरा शोल्डर पे अबडक्शन, कि मेरी ह्यूमरस बोन को मेरी मिड लाइन से दूर लेके जाता है, ये इसका वर्क। इस मसल को जब हम ट्रेन करते हैं तो वहां पर एक्सरसाइज हम कौन सी परफॉर्म करते हैं, लेटरल रेजेस या फिर साइड रेजेस। अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे परफॉर्म करना है एंड जो मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स है, मेजोरिटी ऑफ जिम गोइंग पर्सन है, वो मिस्टेक क्या करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। काफी सारे मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स क्या करते हैं, अपनी एल्बो को बेंड कर लेते हैं, उसके बाद परफॉर्म करते हैं एंड उसके साथ साथ बॉडी में भी मूवमेंट लेकर आते हैं। ये मूवमेंट कराते हैं, एक तो ये कराते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल ही 90 डिग्री पर कराते हैं, हाथों को बिल्कुल ही स्ट्रेट। ये दो मेजोरिटी है कि ऐसे जिम मेंबर्स परफॉर्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। हमारा यहाँ पर प्राइम मसल कौन सा है, हम किसको ट्रेन करना चाहते हैं, हमारे लेटरल डेल्टोइड। लेटरल डेल्टोइड को अगर ट्रेन करना है तो जैसे मैंने डंबल को लिफ्ट किया एंड अबडक्शन कराता हूँ तो मेरा सारा लोड मेरे लेटरल डेल्टोइड के ऊपर आते हैं एंड जैसे मैं एल्बो को फ्लेक्शन करा लेता हूँ तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेरे एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप में एंड मेरे लेटरल डेल्टोइड में। तो जितना लोड मेरे लेटरल डेल्टोइड के ऊपर आना चाहिए उतना लोड नहीं आता है। उसके साथ साथ वो वेट को ज़्यादा लिफ्ट करने के चक्कर में बॉडी को मोमेंटम में लेके आ जाते हैं, तो मोमेंटम के थ्रू वो वेट लिफ्ट हो रहा है, उनके मसल के ऊपर लोड कम हो जा रहा है एंड मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहली बात ये तो एक आइसोलेशन मूवमेंट है, तो कंटिन्यूअस टेंशन आपके मसल के ऊपर नहीं आएगा एंड उसके ऊपर भी आप दो मसल्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेते हो, अपने एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हो एंड अपने लेटरल डेल्टोइड को भी इन्वॉल्व कर लेते हो, तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग मसल्स में। कंटिन्यूअस टेंशन नहीं है, दूसरा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग मसल में, तीसरा मोमेंटम के थ्रू आप वेट को लिफ्ट कर रहे हो। तो जितना लोड आपके मसल के ऊपर आना चाहिए, लेटरल डेल्टोइड के ऊपर आना चाहिए, उतना लोड नहीं आता है, वो प्रॉपर ट्रेन नहीं होता है। सेकंड क्या है, जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं, एल्बो को लॉक कर लिया, ठीक, अब हमने हमारे एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप को ट्रेन नहीं कर रहे, उसके ऊपर मसल में लोड नहीं आ रहा, उस मसल के ऊपर लोड नहीं आ रहा है, पूरा लोड मेरे लेटरल डेल्टोइड के ऊपर। बट जब मैं स्ट्रेट लिफ्ट करता हूँ तो वहां पर मेरे पास जो रोटेटर कफ मसल, हमारे पास 4 रोटेटर कफ मसल्स, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। तो जब मैं स्ट्रेट ट्रैवल कराता हूँ, मैं डंबल को लिफ्ट करता हूँ, स्ट्रेट हैंड परफॉर्म करता हूँ, उस टाइम पर जो मेरा सुप्रास्पिनेटस है वो इम्पिंच होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। जो सुप्रास्पिनेटस है वो ओरिजिनेट होता है हमारे सुपीरियर फोसा ऑफ स्कैपुला, जो मेरा स्कैपुला उसके सुपीरियर फोसा से ओरिजिनेट होते हुए मेरे ह्यूमरस पे इंसर्ट होता है। बट जो मेरी बोन आती है, ये बोन है मेरी कोलर बोन, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लेविकल्स। क्लेविकल्स के नीचे से, जैसे कि ये क्लेविकल है, इसके नीचे से वो मसल ट्रेवल करते हैं एंड जैसे मैं 90 डिग्री में स्ट्रेट लिफ्ट करता हूँ तो मेरा ह्यूमरस का एंड क्लेविकल का गैप कम होने लग जाता है एंड गैप कम होता है तो बीच में जो मेरा मसल ट्रेवल कर रहा है वो दब सकता है, इम्पिंच हो सकता है, वहाँ पे इंजरी हो सकती है। वहाँ पर हमें स्ट्रेट अगर मैं ट्रेवल कराता हूँ तो मेरा सुप्रास्पिनेटस इंजर्ड हो सकता है, वो मसल मेरा इंजर्ड हो सकता है। तो ये आपके लिए एक रिस्की मूवमेंट है। हालांकि पूरा का पूरा लोड आपके लेटरल डेल्टोइड के ऊपर ही आएगा, यहाँ पर हम अदर किसी मसल को ट्रेन नहीं कर रहे, लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पूरा लोड आपके लेटरल डेल्टोइड पे अच्छे से वो ट्रेन होगा।
बट रिस्क फैक्टर रहता है कि जो मेरा सुप्रास्पिनेटस है वो इम्पिंज हो सकता है यहाँ पर। एंड जितने भी मेरे रोटेटर कफ मसल्स है, 4 रोटेटर कफ मसल है, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, ये मेरे अवस्कुलर मसल्स है, मतलब कि ब्लड फ्लो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नहीं है। तो बाई चांस अगर 1% भी इंजरी हो जाती है तो उसकी रिकवरी में तकरीबन 6 महीने, साल भर भी लग सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पर अच्छा नहीं है, ब्लड वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, तो न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं होंगे एंड रिकवरी स्लो हो जाएगी। तो हमें ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है कि जिससे मेरा कोई भी रोटेटर कफ मसल इंजर्ड। एंड रोटेटर कफ मसल का जो प्राइम फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है कि मेरे शोल्डर जॉइंट को स्टेबल बना के रखना है। इसको हम स्टेबलाइजर मसल भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या शोल्डर जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसका जो है जो सॉकेट है वो छोटा है एंड बॉल बड़ी है। जो मेरी ह्यूमरस बोन है, इसका जो एंड है ऊपर, इसकी जो बॉल है वो बड़ी है, एंड जो मेरा शोल्डर जॉइंट का सॉकेट है, सॉकेट छोटा है। तो ये चांसेस रहते हैं कभी भी वो मेरी बोन है डिसलोकेट हो सकती है, ये मेरा जॉइंट है कभी भी डिसलोकेट हो सकता है। तो इस बॉल को और सॉकेट को पकड़ने का काम होता है मेरे रोटेटरी कफ मसल का, कि ये जो मेरी बॉल है सॉकेट में से बाहर ना निकले। एंड अगर मेरा वही मसल इंजर्ड हो जाएगा तो वो प्रॉपर मेरा शोल्डर जॉइंट को स्टेबल नहीं कर पाएगा एंड मेरे जॉइंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, वो मेरा जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। सो बेस्ट तरीका क्या है लेटरल रेजेस को परफॉर्म करने का, वो है कि मेरे को 90 डिग्री पे लिफ्ट ना करके हल्का सा आगे की तरफ हाथ लेके आना है एंड उसके बाद वेट को लिफ्ट करना है। जिससे क्या होगा कि जो मेरे क्लेविकल है एंड ह्यूमरस बोन है उसके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होगा, वो नेचुरल डिस्टेंस बना रहेगा एंड जो मेरा सुप्रास्पिनेटस है, जो मेरा रोटेटर कफ मसल है, वो इम्पिंज नहीं होगा। साइड एंगल से देखते हैं। एल्बो को लॉक करते हुए हल्का सा डंबल को आगे लेके जाना है एंड लिफ्ट करना। बिल्कुल 90 डिग्री पर लिफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा आगे ले जाकर लिफ्ट। तो इस तरीके से अगर मैं अपने एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, अपने मसल को ट्रेन करता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा कि पूरा का पूरा लोड मेरे लेटरल डेल्टोइड के ऊपर आएगा एंड मैं इंजरी फ्री रहूँगा, रिस्क फ्री रहूँगा एंड पूरे फोकस के साथ, पूरी टेंशन के साथ अपने मसल को ट्रेन कर पाऊँगा। सो अगर आप अपने लेटरल डेल्टोइड को एकदम सेफ रहते हुए ट्रेन करना चाहते हो एंड जितना वेट आप लिफ्ट कर रहे हो चाहते हो कि 100% वेट आपकी लेटरल डेल्टोइड के ऊपर ही आए, तो आप ऐसे अपने मसल को ट्रेन कर सकते हो। आपको जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है उसमें सिर्फ एक ही जॉइंट को इन्वॉल्व करना है, वो जॉइंट है आपका शोल्डर जॉइंट। अगर आप किसी दूसरे जॉइंट को इन्वॉल्व कर लेते हो तो वहाँ पर आपका जो मसल है या जो आपका वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 kg लिफ्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि 6 kg आपका लेटरल डेल्टोइड लिफ्ट कर रहा हो एंड जो 4 kg है वो आपका एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप लिफ्ट कर रहा हो। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे वेट लिफ्ट करने का, ईगो लिफ्टिंग करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो सेफ रहते हुए आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी, सिर्फ लिटरल रेज नहीं, आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने करेक्ट पोस्चर के साथ, करेक्ट फॉर्म के साथ उस वेट को लिफ्ट करना है या वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। वेट मैटर नहीं करता है, सबसे पहले मैटर करता है कि आपका फॉर्म, पोस्चर, टेक्निक करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप वेट को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, जितना आपकी मसल में पोटेंशियल उतना वेट को आप लिफ्ट करो। बट स्टार्टिंग में ही ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म, पोस्चर सीखना है कि परफॉर्म कैसे करनी है, उसके बाद आपको वेट लिफ्ट करना है। सो कैसे लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। एंड ऐसी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एक्सरसाइज साइंस को जानने के लिए, न्यूट्रिशन साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कोचिमा।